मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार ने बनते ही सबसे पहले आदि शक्ति यानी महिलाओं को साधने के लिए एक दूर की कौड़ी फेंकी और वो था महिला आरक्षण। महिला आरक्षण फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन ये ठंडे बस्ते से किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। महिला आरक्षण को कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कि जब सीएम भजनलाल शर्मा ने या फिर यूं कहें कि भाजपा ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उन वादों के तहत पहला वादा पूरा करने के लिए जो बैन से मार्क किया वो था महिला आरक्षण का। बीजेपी सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसका पुरजोर विरोध देखने को मिला, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा सहित शिक्षा मंत्री को सफाई देनी पड़ गई कि फिलहाल इसको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती L1 में लागू किया जाएगा। जिसके बाद थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ, लेकिन L1 के लगभग 2 से 2.5 लाख युवा बेरोजगार इसके विरोध में आज भी हैं। लगभग अगर बात की जाए 7 से 8 महीने का समय हो गया है महिला आरक्षण पर फैसला लिए हुए, लेकिन अभी भी इसके विरोध के स्वर लगातार सुनाई दे ही जाते हैं। अब महिला आरक्षण पर वर्तमान स्थिति क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। महिला आरक्षण को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से विधि विभाग में 2 बार फाइल भेजी जा चुकी है और दोनों ही बार विधि विभाग की ओर से फाइल में गलतियां होने के चलते शिक्षा विभाग को वापस लौटाई जा चुकी हैं। और इसके साथ ही इस बार 3 सवाल भी उनसे पूछे गए हैं कि आप इनके जवाब दीजिए कि महिला आरक्षण यदि लागू किया जाता है तो इन बिंदुओं का क्या होगा। हालांकि शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग का यह कहना है कि जिन पॉइंट्स पर विधि विभाग की ओर से ऑब्जेक्शन किया गया है उनको जल्द ही सही करके वापस से विधि विभाग भेजा जाएगा और इस फाइल पर अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन इसी बीच त्योहारों के दिन आ गए, छुट्टियां शुरू हो गई, लेकिन अब शिक्षा विभाग के सूत्रों की अगर माने तो शिक्षा विभाग की ओर से इस फाइल को ठंडे बस्ते में पटक दिया गया है। यानी कि जिस जोर शोर से सीएम भजनलाल शर्मा ने महिला आरक्षण को लेकर हर मंच से यह बात कही थी कि आदि शक्ति के लिए उन्होंने कितनी बड़ी घोषणा की है, फिलहाल वो घोषणा ठंडे बस्ते में आराम कर रही है। महिला आरक्षण को लेकर लगातार पुरजोर विरोध हमने पूरे राजस्थान में देखा था। हर जिले में महिला आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा था कि महिला आरक्षण लागू होता है तो L1 वो एक नौकरी है शिक्षक भर्ती में जिसमें अभ्यर्थी के पास सिर्फ एक ही मौका होता है, वो दूसरा मौका उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब महिला आरक्षण की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई है। किसी भी अधिकारी और मंत्री की जुबान से महिला आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में युवाओं को भी एक संतोष है कि उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं अभी तक यानी कि सरकार की ओर से नई शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है, रीट लेवल पात्रता परीक्षा, उसकी घोषणा कर दी गई है। उसका आयोजन जनवरी के अंतिम पखवाड़े में करवाने का ऐलान भी है। ऐसे में महिला आरक्षण की फाइल ठंडे बस्ते में जाने से प्रदेश के लगभग 2 से 2.5 लाख पुरुष अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिली होगी कि यदि महिला आरक्षण की फाइल ठंडे बस्ते में रहेगी तो आने वाली शिक्षक भर्ती में उनको इससे राहत मिलेगी और उनका नौकरी देखने जो लगने का सपना है वह पूरा होगा। ऐसे में महिला आरक्षण जिसको लेकर सरकार वाहवाही लूटती हुई नजर आई थी, युवा विरोध करते हुए नजर आए थे, वो फाइल अब फिलहाल ठंडे बस्ते में। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।